हुए हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो ना केवल हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है बल्कि हजारों लड़कियों के सपनों को भी तोड़ता है। आज इस नाटक के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे एक दुर्बल लड़की एक सबल लड़की की तरह अपना जीवन व्यतीत करेगी। तो इस नाटक के पहले दृश्य में हम आपको एक ऐसे विवाह समारोह में लेकर के चलेंगे जहां पर फूल और ललित का विवाह की रस्में निभाई जा रही हैं। ये रस्में तो निभाई जा रही हैं, लेकिन इन रस्मों के पीछे एक कड़वी सच्चाई है और वो सच्चाई है दहेज की मांग। अब तो आप हमारी समझी। अरे जरा रुकिए, पहले तो आपने 3 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल का वादा किया था, वो कहाँ है? जी कुल मिलाकर मैं 1.5 लाख तक का इंतजाम कर पाया, बाकी सारे पैसे शादी की व्यवस्था करने में लगे। कृपया करके मुझे माफ करें। क्या कहा? पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? तुम तो बड़े झूठे और मकान निकले। जब तुम्हारी औकात ही नहीं थी करने की तो तुमने वादा क्यों किया? मुझे पहले से ही पता था तुम ऐसा करोगे। अरे रुको रुको, ये शादी नहीं हो सकती। भगवान के लिए ऐसा मत करिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया करके। ठीक है, लेकिन अगले 15 दिनों में आपको 3 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल का इंतजाम करना पड़ेगा। कितने दिनों में? घोड़े की तरह सर में दिलाइए, बताइए कितने दिनों में? और यह संवाद दहेज की कट सच्चाई को उजागर करता है और यह संदेश देता है कि दहेज सम्मान का नहीं बल्कि एक कुरीति का प्रतीक है। अरे मंजू सुन, देख तेरे भाई की शादी को 15 दिन हो गए लेकिन दहेज का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ माँ, सही कह रही हो। दहेज दहेज छोड़ो, ये तो अपने घर से एक बर्तन भी नहीं लाई। और क्या, ना पैसा ना जेवर ना गाड़ी, ये मुसीबत और बीमारी। अरे भाभी, रोटी बनाने में इतना समय लगता है? जी दीदी अभी नहीं। अरे ओ फुल भैया, जरा जल्दी जल्दी फुलके सेको और गोल गोल बनाना, टेढ़े मेढ़े खाए नहीं जाते हैं। जी माँ जी। खा ले बेटा खा ले। कहानी का तीसरा दृश्य, रात का समय है। गांव के बाहर एक छोटे से ढाबे जैसी जगह पे 2-3 दोस्त बैठ करके शराब पी रहे हैं और हंसी मजाक का दौर चल रहा है। भैया शादी हुई है या समाज सेवा? कुछ नहीं मिला ससुराल से? अरे यार, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। भाई ये तो नंगा का नंगा ही रह गया। नहीं मिला। भैया एक गाड़ी तक नहीं मिली, एक गाड़ी तक नहीं मिली। भैया गांव वाले सब हंस रहे तुम पे। और देखो हमारी ससुराल से ना स्प्लेंडर मिली थी, स्प्लेंडर। और ये देख लड़ मुझे और मेरी बुआई दोनों को मिली है। तुमने तो छुई भी नहीं होगी, छू के देख लो एक बार। क्या ये सब छोड़ो, तुम ये पियो। तो भाई तुम भी पियो यार। चलो भाई, रात बहुत हो गई है, तुझे घर छोड़ देता हूँ। भाई इसे अपनी मोटरसाइकिल पे छोड़ दिया, ससुराल से तो मिल नहीं से कुछ। सही कह रहा है। ऐसे भी नंगा आदमी है, क्या ही मिला होगा। कहानी के अगले दृश्य में
दोस्तों की बातें सुनकर ललित को बहुत ही गुस्सा आता है और आगे क्या होता है आइए देखते हैं। ए फूल जी। सुन रही है? जी एक कप चाय बना लिया। जी अभी लाई। क्या बनाया? चाय, नाले का पानी। जी लाइए मैं दोबारा बना दूं। हट! मुझे एक चाय भी नहीं बनाने आती। अरे जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ना। दर्द हो रहा है? मेरे साथ क्या करा? मेरा दर्द कौन समझेगा? हाँ? मेरी वजह से पूरे समाज में मेरी धूतो हो रही है। हाँ? अरे जी प्लीज। हट! हेलो फूल बेटा, सब ठीक तो है ना? इतनी रात को तुम्हारा फोन? माँ क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? माँ मुझे यहाँ से ले जाइए माँ। माँ ये लोग मुझे मार देंगे माँ प्लीज। ऐसे मत बोल मेरी बच्ची, शादी के बाद लड़की का ससुराल ही लड़की का घर होता है। और तुझे तो पता ही है हमारे समाज में लड़कियों को थोड़ा दब कर रहना पड़ता है। और तू तो मेरी समझदार बच्ची है ना। चल अब तू शांत हो जा, रात बहुत हो गई है मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। जा अभी तू जाकर सो जा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। अब मैं रखती हूँ। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। सोचकर जो अपना घर किसी दूसरे के घर जाती है, वहां भी अपने आप को बेचारा और बेबस ही पाती है। ये कहानी कुछ घरों की बहुओं की दुर्दशा बताती है। अंधेरी सर्द रात है, लेकिन उससे भी ज्यादा ठंड फूल के हृदय में थी। आज फूल खुद को कमजोर नहीं होने देना चाहती थी। सर पर दुपट्टा डालकर और अपनी चोटों को उस दुपट्टे से छुपाते हुए वो अस्पताल की ओर बढ़ी और अस्पताल पहुंची। क्या नाम है तुम्हारा? अपना नाम बताओ। जी फूल। फूल, ये चोट तुम्हें कैसे आई? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको कैसे बताऊं। जो सच है वो बताओ फूल। मेरा पति वो मुझे रोज मारता है। पहले तो बस ताने सुनने को मिलते थे, अब तो मारना भी चालू कर दिया है और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अच्छा ठीक है, तुम रो मत, शांत हो जाओ। और ये बताओ, अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहती हो? अगर हाँ तो ये मेरा नंबर है, और जब भी मेरी जरूरत हो मुझसे बात करना। अस्पताल की सफेद रोशनी से निकलकर वो एक बार फिर से उसी अंधेरे की ओर बढ़ जाती है और इस बार उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद कोई तो होगा जो उसकी बात को समझेगा। लेकिन फिर से वो उसी अंधेरे आंगन में कदम रखती है और वहां पे उस आंगन की चौखट को पार करते ही आंगन में बैठी हुई सास उसको आंखें तरे कर घूरने लगती है और फिर से ताना देकर कहती है, अरे ओ कलमुही, इतनी रात के कहां से आ रही है? लल्ला तू ही इसे देख, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी। जी हाँ जी, मुझे बस थोड़ी चोट आई थी इसलिए मैं अस्पताल गई थी। अस्पताल? अरे माँ, इसने तो अस्पताल में सब बता दिया होगा। नहीं नहीं दीदी, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। अरे ललित, तेरी लुगाई के बहुत बार निकल आए हैं, जरा इसके पर तो काट। बहुत बार निकल आए तेरे। हाँ? बता जा रहा है? बहुत दिमाग खराब है तेरे। हाँ? हट! अब तो तुझे समझाना ही पड़ेगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जाएगी? कौन? जाएगी?
उसकी आत्मा पर लगे थे, जिनका इलाज उसे खुद करना था। उसने हिम्मत से फोन उठाया, नंबर डायल किया और फिर से बात करने लगी। हेलो, कौन बोल रहा है? दीदी, फूल तुम हो क्या? दीदी प्लीज मुझे यहाँ से लिए चलो दीदी, मैं मरना नहीं चाहती दीदी, ये लोग मुझे मार डालेंगे दीदी। अच्छा ठीक है फूल, तुम रो मत, मैं अभी आती हूँ और इस बार सिर्फ दवा ही नहीं कानून भी साथ लाती हूँ। अरे ओ फूल भैया, जाके दरवाजा खोल। अरे जा। फूल क्या हुआ तुम्हें? अरे माँ, देखो इसने किसको बुला लिया। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। हमें खबर मिली है कि यहाँ एक महिला पर अत्याचार हो रहा है। और वो महिला कोई और नहीं, आपकी अपनी बहू फूल है। अरे आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हमारा खानदान तो बड़ा शरीफ खानदान है। शरीफ खानदान और तुम, तुम्हारे बेटे को 3 से 4 महीने जुआ खेलते हुए पकड़ा है। अरे मेरा लल्ला तो बड़ा भोला है। अच्छा, तो ये गलत हो रही है। जिसके शरीफ की चोट के निशान कहाँ से मैडम? आपसे ही पूछ रही हूँ। क्या मैडम, मैं आपको बताती हूँ, मेरे पति और मेरे ससुराल वालों ने दहेज ना देने के कारण मुझ पे बहुत अत्याचार किया है और मैं चाहती हूँ आप इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए। ससुराल वाले बन के बहुत कर लिया तुमने जुर्म, अब तुमको तुम्हारा दिन ससुराल में दिखाता हूँ, चलो। और मैडम फूल की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जानती है। अब वह एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और सशक्त महिला बनकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। बेटी कोई सौदा नहीं है जो कीमत लगा करके ब्याही जाए। दहेज एक सामाजिक अभिशाप है जिसे खत्म करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। नारी का सम्मान ही समाज की पहचान है। जब एक महिला सशक्त बनेगी तो पूरा समाज, परिवार और देश सशक्त